तीन चीज़ों पे उल्लू बना के रख देंगे, रोटी कपड़ा मकान। आप मुझे बताएं कुरान पाक में अल्लाह ने तीनों चीज़ों का जिक्र करा है। रोटी भी मैं दूंगा, वल्लाहु खैरु राज़िकीन, सबसे बेहतर इज़्ज़त मैंने देना है। इज़्ज़त भी मेरे हाथ में, ज़िल्लत भी मेरे हाथ में, मौत भी मेरे हाथ में। क्या इन्होंने हमें रोटी देनी है? रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज़ों पर कौम को 30 साल से बुद्धू बना के रखा हुआ था। अदम एतमाद आई है। अदम एतमाद आई है। आप मुझे बताएं, एक मिसाल आपको दूंगा इंडिया की। इंडिया में वज़ीर आज़म एक रहा, स्टैब्लिशमेंट के 4 चेंज, इधर एक रहा तो 4 वज़ीर आज़म चेंज हो गए। ये कहाँ की सियासत है? वो बेशरम लोगों, तेरा बाप चोर, उसके पेट में दर्द होता है, वो लंदन इलाज कराने भागता है। मेरे खान के सर पे चोट लगी, पाकिस्तान में लाके राज करवाया। वोट किसको दिया सर? इमरान खान को। वालेकुम सलाम। सर वोट किसका? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। बेटा नवाज शरीफ या इमरान खान? इमरान खान। नवाज शरीफ इमरान खान? इमरान। नवाज शरीफ इमरान खान? इमरान खान। नवाज शरीफ इमरान खान? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं हल्का PP 167 लाहौर ग्रीन टाउन में, जहाँ पे चौधरी शबीर अहमद जो कि PTI के उम्मीदवार हैं और नज़ीर चौहान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग के उम्मीदवार हैं, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं। आइए यहाँ की आवाम से जानते हैं कि वोट किसको दिया और क्यों दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब, वोट किसको दिया आपने? मेरा ID कार्ड तो भी बने साल हुआ है, लेकिन वोट नहीं बना। लेकिन वोट बनता तो खान साहब को देते। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये देखें आप, 3.5 साल में खान साहब आए। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद एक ही था, यार अल्लाह के आगे झुको, इंसान के आगे झुको। और सबसे बड़ी बात, उनके दौर में 2 चीज़ें बड़ी अच्छी डेवलप हुई कि वो 23 साल के बाद रूस गए। रूस जाके उन्होंने क्या सबसे बड़ी इल्तिजा करी कि आप हमें सस्ता गैस और तेल दें। और ये चोर कहीं पे 23 साल हो गया पाकिस्तान अमेरिका के नीचे लगा पड़ा, गुलाम बना पड़ा अमेरिका का। हम एक एक चीज़ में अमेरिका के गुलाम हैं। जहाज़ खरीदते अमेरिका से खरीदते, जो आप पार्टनरशिप करते हैं अमेरिका से करते हैं, हम गुलाम हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या कहता है कि हक़ का साथ दो, बातिल हमेशा हारता है। अब एक बंदा, आप मुझे खुद बताएं, आपके घर में एक शख्स हक़ पे खड़ा होकर लड़ रहा है और आप बाकी बातिल का साथ दे रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? मुझे बताएं। अब खान साहब 22 साल स्ट्रगल करके वज़ीर आज़म बने, वो जाके जूते पालिश करके वज़ीर आज़म नहीं बने। जनरल अयूब खान की गोद में उन्होंने बैठ के दूध पी के कभी वज़ीर आला नहीं बने। वो एक ना डर लीडर थे, उन्हें 22 साल स्ट्रगल करी, मेहनत करके वज़ीर आज़म बने इस मुल्क को। उन्होंने उठाना चाहा तो हमारे न्यूट्रल्स ने उन्हें गिरा दिया आगे। उन्होंने कल न्यूट्रल से पूछ लेना था कि आपने इतनी जायदादें कहाँ से बनाई। अगर न्यूट्रल्स ने देखा कि एक शख्स खड़ा हो गया है, आज तौर में आप देखे बताएं 30 साल हो गए इन चोरों को हुकूमत करते, इन बदमाशों को, इन बेगैरतों को, 3 चीज़ों पे उल्लू बना के रख देंगे, रोटी कपड़ा मकान। आप मुझे बताएं कुरान पाक में अल्लाह ने तीनों चीज़ों का जिक्र करा है। रोटी भी मैं दूंगा, वल्लाहु खैरु राज़िकीन, सबसे बेहतर इज़्ज़त मैंने देना है। इज़्ज़त भी मेरे हाथ में, ज़िल्लत भी मेरे हाथ में, मौत भी मेरे हाथ में। क्या इन्होंने हमें रोटी देनी है? रोटी कपड़ा मकान, 3 चीज़ों पर कौम को 30 साल से बुद्धू बना के रखा हुआ था। एक शख्स 22 साल स्ट्रगल करके आया, उसने हमें शऊर दिया। मैं आपको एक वजह बताता हूँ जापान के कामयाब होने की वजह। जापान में भी बड़ी बेइंतहा करप्शन थी, लोग, मुल्क उनका बर्बाद हुआ एक टाइम पे आगे, लेकिन उनका मुल्क 2 चीज़ों की वजह से उठा। उनकी कौम में एक अल्लाह ने शऊर बढ़ा दिया था, एक बुरे और अच्छे में फ़र्क की तमीज़ दी थी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह की 2 बड़ी चीज़ सही है कि जब कौम तब तक नहीं मरती जब तक वो अच्छे और बुरे में फ़र्क ना भूल जाए। मरती उसी दिन जब वो भूल जाए कि एक चोर है, हम उसको चोर कह रहे हैं। अब मरीम नवाज़ कहती है कि मेरी पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई जायदाद नहीं है, लेकिन आप उल्टे देखें केसेस, कितने केसेस बने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। हर जगह उसकी जायदाद है। कभी नून लीग ने वोटर से सवाल करा मरीम नवाज़ से कि मैडम आपकी चोरनी रानी, तुम तो कहती हो कि मेरी कोई जायदाद नहीं है, अब बताओ आपकी तो इतनी जायदादें हैं, क्यों नहीं नून लीग के वोटर्स पूछते? हर बंदा खान साहब से पूछता है आपके पास पैसा कहाँ से, आपके पास बनी गाला कहाँ से आया? खुदा का खौफ करो, पहले अपने गिरबान में झांको। एक बंदा 22 साल स्ट्रगल करके वज़ीर आज़म बना है। वैसे ये बताइए कि खान साहब के पास बनी गाला कहाँ से आया? बनी गाला खान साहब को जो गिफ्ट हुआ, लेकिन आप मुझे इतना बताएं कि आप बनी गाला देख लो, जाती उमरा देख ले, वो बगैर वो भगोड़ा मुल्क से बाहर भागा हुआ है। 30 साल में वो अपना एक पेट का इलाज का अस्पताल नहीं बना सका, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। ये अपने उसके बच्चे कहते हैं। ये बात ना करें, नून लीग वाले कहते हैं कि मियाँ साहब ने बड़े काम किए हैं, मोटरवे बनाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, मैं आपको मोटरवे यूनिवर्सिटीज़ बनाई है। मोटरवे यूनिवर्सिटीज़ में तो मान तो बच्चे पढ़ते हैं, मोटरवे को हमने चाटना है। मोटरवे से आपके मुल्क की तरक्की नहीं होती, याद रखिएगा। आपकी तरक्की होती है जब आपके इदारे तरक्की करें। आपका नौजवान रूल रहा है आज के दौर में, ये बगैर 30 साल। वो कहते हैं हमने लैपटॉप दिए हैं बच्चों को, हम लोगों ने जो है लैपटॉप नहीं दिए, लॉलीपॉप दिया इन्होंने कौम को। दरअसल 30 साल से मैं आपको इतना बताता चलूँ, ये जिस दिन हमारी कौम में अल्लाह ने शऊर पैदा कर दिया ना, मौलाना रहमतुल्लाह की दोबारा सेंग दोहरा रहा हूँ, जिस दिन शऊर आ गया उस दिन हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। चाइना की तरक्की का राज है कि शऊर था कौम में। 70 साल में उन्होंने 30 साल में 70 लाख लोगों को गुर्बत से किस तरह निकाला? क्योंकि उनके दिलों में एहसास था। इधर हुक्मरान है, चोर और डाकू मिले। हमने सड़कों और पुलों को, हमने इसको चाटना है। मुझे बताएं कि सारी ज़िंदगी सड़कों को पुलों को देखना है।
आप ये देखें, हमारा मुल्क डेवलप, हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान मरकब वजूद कब हुआ? 27वीं रात। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। ऐ ईमान वालों, खुशखबरी दे दो। किसकी खुशखबरी दे दो? कि आपके हुजूर आए। किसकी? इतनी बड़ी यार हस्ती आ रही है दुनिया में, पाकिस्तान उस दिन बना। क्या आप लोगों को पैगाम दे रहे हो? अभी मैं करप्शन की बात आपको बताता हूँ। ये कहते हैं जी करप्शन करो, करप्शन पे रोते हैं कि खान की 3.5 सालों में खान की कोई करप्शन नहीं आई। ये 2.5 माह में एक केस उठा के ले, एक घड़ी वाला 70 लाख रुपए की घड़ी जी। और बेशर्मो बगैरतों की इंतहा है। ये गलीज़ लोग हैं, इनकी अपनी शहबाज शरीफ। आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे? 24 अरब जिसने करप्शन के केसेस हैं, वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन के बैठ गया। बेटा इधर चीफ एग्जेक्टिव है विफाक में, बेटा CM है पंजाब में। क्या पैगाम दे रहे? चोरी छोटी करो या बड़ी? सर वो कह रहे इलेक्टो। अच्छा, इधर एक मरियम चोरनी आई थी, उनके मुंह से भी सुन लेते, इलेक्टो होकर आए थे वो कहती हैं कि लोटा वो होता है जो हुकूमत को छोड़ के अपोजिशन में आए। और बेशरम लोगों, तेरा बाप चोर, उसके पेट में दर्द होता है, वो लंदन इलाज कराने भागता है। मेरे खान के सर पे चोट लगी, पाकिस्तान में लाके राज करवाया। आज भी वो पूरे इदारों को कहता है, एस्टेब्लिशमेंट से कहता है, न्यूट्रल्स को कहता है कि मुझे डालो ACL में। इनकी तरह बेशर्मों की तरह नहीं है कि जो बाहर भाग जाए। वो पाकिस्तान के लिए आया है। अगर उसको इतनी फिक्र होती, वो अपने बच्चों को 3.5 सालों में हर महीने मिलने जाता। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, नवाज शरीफ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 1 महीने में 15 दौरे इंग्लैंड के करे। किस वजह से? अपने बच्चों को मिलने के लिए। खान 3.5 सालों में अपने बच्चों को मिलने। लेकिन वो मियाँ साहब कहते हैं कि मैं मुल्क के लिए गया हूँ। मियाँ साहब मुल्क के लिए नहीं गए। मियाँ साहब अगर मुल्क के लिए गए होते हैं, मुझे खुद ही बताएं समझदारी की बात, अगर मियाँ साहब मुल्क के लिए गए होते तो आज पाकिस्तान का बच्चा रूल रहा होता। अगर जरदारी इंग्लैंड के 52 दौरे करता है अपने बच्चों को मिलने के लिए, तो आज पाकिस्तान रूल रहा होता। ये तो अमेरिका के सामने, जी सर जो आपका हुक्म, हम तो आपकी जूतियाँ पालिश कर लेंगे। ओह बेशर्मो, तुमने पाकिस्तान की खुददारी का मामला कर दिया है। मैं आपको एक बात पता चलूँ, कौम तब तक नहीं मरती, कौम तब मरती है जब उसका लीडर झुकने वाला हो। हमें अल्लाह ताला ने खान की तरह एक फरिश्ता अता करा जो अमेरिका के सदर को कहता है कि एब्सोल्युटली नोट, जो दुनिया को जाके कहता है कि हमारे लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके आगे झुको। उनकी बात तुम जब उनकी गुस्ताखी करते हो, हमारे दिलों में दुख होता है। कभी नवाज शरीफ के मुँह से सुना है? जरदारी के मुँह से सुना है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? नहीं सुना। अक़वाम मुत्तहिदा में जाते, पर्चे निकाल के तकरीरें करते, इनकी औकात तो ये है। इमरान खान उस वक्त जब इंग्लैंड क्रिकेट खेलने जाया करता था, नवाज शरीफ साइकिल मांग के मोहल्ले के बच्चों से चलाया करता था। नवाज शरीफ की औकात ये। सर वो कहते हैं जद्दी पुश्ती अमीर हैं, आप कह रहे हैं बच्चों से साइकिल मांगता था। ये लोहार हैं, जग्गी पुश्ती चोर है। इत्तेफाक फाउंड्री वो कहते हैं 70 में बनी है। 70 में बनी है। आप मुझे बताएं 70 का डाटा आज तक ये नैब को क्यों नहीं दे सके? अभी तक 1970 का केस चल रहा है नैब में, FIA में केस चल रहा है। ये वज़ीर आज़म बना है चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला, 24 अरब की करप्शन करने वाला। न्यूट्रल्स ने उसको कह रहे हैं चेरी ब्लॉसम जूते पॉलिश करने वाला, वो कहते हैं मैं पहले खादी में आला था, अब खादी में पाकिस्तान हूँ। अब वो खाद में जूते पॉलिश करने वाला है, अब वो जूते पॉलिश करा करेगा। अब वो खादम है पूरी 52 मुल्कों का जूते पॉलिश करने वाला। खान था झुकने वाला नहीं ना, खान बिकने वाला। 600 मिलियन आपकी पार्टीज ने खर्च करे खान को निकलवाने के लिए। 144 चैनल दुनिया के आपने खान के खिलाफ करे। 2 अरब अवाम आपने खान के खिलाफ निकालने की कोशिश करी। 1500 सहाफ़ी आपने भी कर लिया खान को क्या निकालने के लिए, क्योंकि खान ना स्टैब्लिशमेंट के आगे झुका, ना न्यूट्रल्स के आगे झुका, ना इन चोरों के आगे झुका। उसके पार्टी के बंदे बिक गए। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह मुझे मौत दे अगर मैं झूठ बोलूँ, अगर उस जैसा बंदा आपको पाकिस्तान में मिल जाए ना, वो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। मैं अल्लाह से दुआ ख़ास तौर पे करता हूँ, अल्लाह ताला में खान साहब जैसा लीडर दे के रखे। अब दूसरी बात आपने करी, सर ये आपने लीडर की बात की, नून लीग के लोग जितने भी है वो कहते हैं मरियम भी लीडर है। मरियम लीडर, वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में जो ये हमजा शहबाज है वो भी लीडर है। मरियम लीडर नहीं आने वाले वक्त में, मरियम आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी चोरनी साबित होगी इंशाल्लाह। मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ, खान साहब की हुकूमत आने की देर है। अब खान साहब ने, वो चोरनी तभी साबित होगी जब खान साहब की हुकूमत आएगी, उससे पहले नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखें डॉक्टर रिजवान की मौत, FIA के लीगल कंसिस्ट, FIA के नैब ब्यूरो चीफ, उनकी मौत हार्ट अटैक होना, किस वजह से होना कि वो अपनी बुक में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, रिजवान साहब ने, उन्होंने कहा मुझ पे इतना दबाव डाला गया। मरने से पहले वो अपना एक आर्टिकल छोड़ के गए, कमरे में पेज मिला उनकी वाइफ को, उन्होंने फिर आके मीडिया पे आगे कहा कि मुझ पे, मेरे शोहर पे इतना दबाव डाला गया कि अगर आपने शहबाज शरीफ के केसेस माफ़ ना करें तो हम आपको उड़ा देंगे, हम आपको ये कर देंगे। आप देखें नईम बुखारी साहब नैब के वकील बने, इसी केस में बने थे 24 अरब के करप्शन में। उन पर दबाव डाला, हालांकि वो खान साहब के सिपाही थे, उन्होंने डट के मुकाबला करा।
जैसे ये हुकूमत है, इसने नैब के वकील नईम बुखारी साहब को ही फारा करा। आप मुझे बताएं, वो पाकिस्तान के कभी मफाद में हो सकते हैं? जिनके अपने बच्चे बाहर हो, जिनकी अपनी जायदादें बाहर हो, पाकिस्तान में आगे सियासत करते हैं, ये पाकिस्तान में मफाद में आज से 30 साल पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब के दौर में अब खान साहब ने अपनी कैबिनेट के हमरा, अपनी वकला की टीम के हमरा सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन चैलेंज करें। इंशाल्लाह मैं न्यूट्रल से कहता हूँ, स्टैब्लिशमेंट से कहता हूँ, प्लीज़ बीच में मुदाखलत ना करिएगा और ये जो केस का फैसला आएगा इसको आने दीजिएगा। कहीं रातों आप मुझे बताएं, कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में रात को 12 बजे अदालतें खुली हैं? खुली है ना, जब खान साहब को उतारे वो तो तभी खुली है ना, आज के दौर उससे पहले कभी खुली? इतने हमारे जजेस डर गए। मैं एस्टैब्लिशमेंट से साफ सवाल करता हूँ, क्या खान साहब से इतना डरते थे कि आपने रात को 12 बजे उन्हें फारा करा है? अगर आपको इतना खुदा का डर होता आज हमारा पाकिस्तान तरक्की कर गया होता। वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, अदम एतमाद आई है। अदम एतमाद आई है। आप मुझे बताएं, एक मिसाल आपको दूंगा इंडिया की। इंडिया में वज़ीर आज़म एक रहा, एस्टैब्लिशमेंट के इधर एक तो 4 वज़ीर आज़म चेंज हो गए। ये कहाँ की सियासत है? बिल गेट्स ने अपनी बुक में लिखा, पेज नंबर 24 में, उसने अपनी ज़िंदगी की पहली बुक लिखी अपने ऊपर, वो पाकिस्तान के बारे में भी लिख गया। उसने कहा पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हैज़ टू बी एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट अ गुड। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं ठीक होगी तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल गेट्स लिख रहा है भाई, आम बंदा नहीं लिख रहा। बराक ओबामा ने आपकी एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक लिखा। बराक ओबामा भी ये कहता है आप अपनी एस्टैब्लिशमेंट को बेहतर करें, आपका मुल्क तरक्की करेगा। उसके बाद बराक ओबामा ने 2 बातें और लिखी, जरदारी को 10वां बड़ा चोर करार दिया, नवाज शरीफ को 11वां बड़ा। और कहाँ की सियासत है? आज मैं फौज से भी कहना चाहता हूँ, इन इलेक्शनों से मेहरबानी एस्टैब्लिशमेंट की दूर रहें। मुझे मौत अल्लाह से डर है, मुझे किसी का डर नहीं है। मौत आएगी हक पे आएगी, मुझे इतना पता है। क्योंकि खान साहब इतनी सिक्योरिटी में है, लोग कहते हैं जी प्रोटोकॉल में आ रहे हैं। मैं नून लीग के वोटरों से सवाल पूछता हूँ, लोटो जो वाशरूम की पैदावार बन गए हो, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि आज एक बंदा सिक्योरिटी ले रहा है, उनकी जान को इतना ख़तरा है कि इतना तो इन भगोड़ों की भी नहीं है। आप खतरे की बात करें, परसों राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी RT6 के तहत हम जो है वो इमरान खान साहब को जो है हम अरेस्ट करेंगे। राना सनाउल्लाह आर्टिकल 6 पे राना सनाउल्लाह अगर अपने बाप का है ना, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर अपने बाप का है ना, खान को गिरफ्तार करके दिखाए। इनके या ये खान का बाल भी ढींगा नहीं कर सकते कभी भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जिसका ईमान अल्लाह पे हो ना कि उसने अल्लाह के आगे झुकना है, और जिसका मान हो ना कि लोगों के कदमों में जाके झुक जाना। आखिरी बात कहते हैं, खान साहब को क्या मैसेज देंगे? खान साहब को मेरा यही मैसेज है, खान साहब मेरा जैसी यूथ इंशाल्लाह आपके साथ आखिरी दम तक है और आखिरी दम तक रहेगी। जब तक आप हैं तब तक हम हैं। मैं अपनी आखिरी बात में खान साहब को ये कहूँगा, खान साहब इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, हम जैसी यूथ अपना भी मिले हमें कोई नहीं, लेकिन आप जैसा वज़ीर आज़म हमें चाहिए। और आपने बेफिक्र नहीं होना, ना डरना है, क्योंकि आप अल्लाह के आगे 75 साल हो गए हैं। अल्लाह आपको हमारी उम्र लगाए, लंबी उम्र दे। आप ना बिके हैं, ना डरे हैं, ना झुके हैं। अगर आपकी जान को मसला है, आप हमें बुलाएं, हम अपनी जान आपके लिए हाजिर कर सकते हैं।